काम की भी किसी के पास कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, यहीं पे मुझे 20,000 में बर्तन धोने वाला ढूंढना पड़े ना, हर बंदा मना कर देता है। बर्तन धोने वाला नहीं मिलता आज की डेट में। आज की डेट में काम बहुत हैं करने वाले के, जो करना नहीं चाहते उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी जो मर्जी कर ले, जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी फैमिली है तब तक कांग्रेस डूबती जाएगी। जब तक ये सारे गांधी फैमिली नहीं हटी ना, कांग्रेस को बचाना बड़ा मुश्किल है। अगर कांग्रेस को बचाना हो तो गांधी खानदान को चुपचाप छोड़ के और आदमी बहुत हैं संभालने वाले कांग्रेस को, ऐसा नहीं एजुकेटेड नहीं है। कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस भाजपा का नारा था ना, कांग्रेस मुक्त भारत। उसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने बंगाल से कर दी है, कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि वहां पे कांग्रेस को एक भी सीट ममता बनर्जी नहीं देने जा रही। नंबर 1 चले जाइए पंजाब और दिल्ली, उन्होंने कहा है कांग्रेस मुक्त पंजाब और दिल्ली। पार्टी आज की डेट में आप वो ऐसी बनाओ जिससे हिंदुस्तान को गर्व हो। ऐसी पार्टी ना बनाओ जिसकी देश के पाकिस्तानियों को खुशी हो। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के नागरिकों को खुशी मिले, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी किसी के अंदर की हिम्मत भी नहीं है। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में किसका होगा राज तिलक, क्योंकि सियासी गलियारों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो जो 28 गठबंधन का इंडी गठबंधन जो तैयार हुआ है उनके लिए सही नहीं है। आज ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐलान कर दिया है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो बंगाल में सभी सीटों पर खुद लड़ेंगी। और ऐसी खबरें पंजाब से भी आई हैं और बिहार में भी नीतीश बाबू का कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्यपाल से मिल चुके हैं। तो खबरें तो यहाँ तक है कि एक बार फिर नीतीश बाबू पलटी मारने वाले हैं। तो क्या जो ये लड़खड़ा है वो विपक्ष है प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में अब जो इलेक्शन होंगे टक्कर दे पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। सर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, 28 गठबंधनों का गुट तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। पहले तो ये बताइए क्या लगता है कौन जीतेगा? नहीं देखो, ये तो कन्फर्म है मोदी ही आएंगे। क्यों? एक्चुअली 28 गठबंधन जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी आपस में बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये जितने भी जुड़ेंगे इसका फायदा मोदी जी को ही आएगा। अगर कोई जुड़ेगा तो भी, अगर टूटेगा तो भी मोदी को फायदा आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी या हो या राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने तो ये कहा है कि इस बार महागठबंधन जो तैयार हुआ है, जो इंडिया अलायंस है, उससे प्रधानमंत्री मोदी पहले ही डर गए हैं। और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे आपके सामने होने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री? ये देखो जी, बेरोजगारी और महंगाई की बात करें ना, तो आज की डेट में फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है और काम की भी किसी के पास कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, यहीं पे मुझे 20,000 में बर्तन धोने वाला ढूंढना पड़े ना, हर बंदा मना कर देता है। बर्तन धोने वाला नहीं मिलता आज की डेट में। आज की डेट में काम बहुत हैं करने वाले के, जो करना नहीं चाहते उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। यहाँ बेला में पूरा दिन, मैं IT इंजीनियर कुछ भी हूँ, बेला बैठने वाला आदमी नहीं काम करता है। और जो काम वाला आदमी है आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। जो काम वाला व्यक्ति है उसे काम इतना है कि उसके पास टाइम नहीं है। हाँ, जो बेला आदमी है उसके पास बेले रहने के 100 बहाने हैं, लेकिन काम बहुत है किसी भी फील्ड में। जब बाकी जिन्होंने माइंड ही मेकअप बना लिया है कि काम करना नहीं है, आज की डेट में बहुत काम है करने के लिए। आपने कहा कि बर्तन धोने वाला अगर मैं ढूंढने जाऊं तो 20,000 रुपए में वो भी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं, आरोप लगाया जाता है कि जो देश का पढ़ा लिखा युवा है, MA BA करा हुआ, डबल मतलब ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, वो थोड़ी ना ये काम करेगा या पकौड़ा तलेगा एक तरीके से। मैं बताऊं, मैं अपनी खुद की क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। मैं सिंपल 6 महीने का टेक्निकल कोर्स करा हुआ है। BTech MTech क्यों बेला है? क्यों? उसे डीपली नॉलेज नहीं है। वो डिप्लोमा तो कर लिया बड़े इंस्टीट्यूट से, लेकिन आप घर में उसको एक टेक्निकल काम के लिए बोल दे ना माँ उसकी, तो उसे जीरो नॉलेज है, वो अधूरा ज्ञान है। उनको प्रॉपरली अगर ज्ञान है ना तो बहुत काम है मार्केट में। हाँ, जिसने अधूरा कोर्स बनवा लिया, कुछ कर लिया, तो वो तो पकौड़े भी नहीं तल पाएगा। तो ये है भाई, जिसने काम करा हुआ है ना प्रैक्टिकल, उसको कोई कमी नहीं है आज की डेट में। अब बोलने को तो बहुत आदमी है, MTech है, BTech है, बेले बैठे हुए, कोई बेला नहीं बैठा हुआ है। जो काम करने वाला है वो काम कर रहा है अपना मस्ती से, जिसने नहीं करनी है वो नहीं कर रहा है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है आजकल, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे प्रेजेंट किया जाता है, युवा नेता, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हुआ, युवाओं के दिल की बात को समझ सकते हैं। भारत न्याय जोड़ो यात्रा पर है, क्या कुछ कर पाएंगे? चुनावी नतीजों में कुछ फर्क लेके आ पाएंगे इस यात्रा से? देखो, राहुल गांधी जो मर्जी कर ले, जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी फैमिली है तब तक कांग्रेस डूबती जाएगी। जब तक ये सारे गांधी फैमिली नहीं हटी ना,
कांग्रेस को बचाना बड़ा मुश्किल है। अगर कांग्रेस को बचाना हो तो गांधी खानदान को चुपचाप छोड़ के, और आदमी बहुत हैं संभालने वाले कांग्रेस को, ऐसा नहीं है एजुकेटेड नहीं है, पर ये जो खानदान का ठप्पा है ना, ये डुबा के ही मानेगा। राहुल गांधी को क्या पता है, उसको अपने परिवार का पूरा नाम पता नहीं है, तो वो क्या देश को चलाएगा। माँ लग रहती है, बेटा लग रहता है, माँ बेटा ही एक साथ रह लें तो वो देश को क्या जोड़ेंगे, जो माँ बेटा ही इकट्ठे नहीं रह पाते। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो 2 स्टेट्स में चुनाव जीत गए थे, न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या पता लोकसभा में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर डालेंगे। भैया इतना तो मुझे आइडिया नहीं, मैं न्यूज़ देखता नहीं कहाँ जीते कहाँ हारे, पर ये है कि ये जितना घूमेगा ना, इसके और कई कार्टून नजर आ जाएंगे दुनिया भर में क्या काम कर रहा है। बाकी कुछ नहीं है इसके बस राहुल की। गांधी कार्टून है। भाई मतलब यार मैं इसे मेच्योर्ड ही नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी मेच्योर्ड है, उसको नहीं मानता मैं जिस तरीके से वो मतलब, और उस कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे बंदे उससे आगे जा सकते हैं, लेकिन वो ही है कि ये युवा 56 साल का बेरोजगार घूम रहा है, इसको कुछ सीखने की जरूरत है बहुत कुछ अभी। बेरोजगार है राहुल गांधी, तो वो कहते हैं ना कि बेरोजगार घूम रहा है, वे अभी क्या कर रहा है बेचारा। कभी प्रधानमंत्री मोदी के 1-2 काम जो पसंद आए हो आपको? मोदी के कौन सा काम है जो पसंद नहीं है, ये बताओ। एक तो बता दें आपको, देखो जो आपको अच्छे लगे हो। देखो हम जो नेशनल हाईवे हैं आज की डेट में, देखो आप रेलवे देखो, अपनी खुद की प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। आज तक सुना है कि खुद के रेलवे अपनी बनेगी, नहीं बनेगी, सोच भी नहीं सकते थे कोई। बाकी और क्या, शौचालय बनाए दुनिया भर के, आज एक क्लिक करते ही इतने बंदों के खाते में धड़क पैसे पहुंच जाते हैं। पहले होता था, कांग्रेस की सरकार कहती थी 1 रुपया भेजते हैं भाई, 90 पैसे रास्ते में खर्चा हो जाता है। आज की डेट में बहुत चीज़ें हैं कि जो कंट्रोल हुई है, बहुत चीज़ें, हाँ बहुत चीज़ें। अच्छा, हमारे साथ एक युवा भी है, आप बताइए, जैसे कि आज 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो बंगाल से खबर आती है निकल के कि ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं बंगाल में वो गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। तो क्या कोलैप्स होने की तरफ चल चुका है इंडिया गठबंधन? आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, ये बंगाल ही नहीं हुई, पंजाब में चले जाइए। हाँ, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने नारा, जो कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस भाजपा का नारा था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने बंगाल से कर दी है, कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस को एक भी सीट ममता बनर्जी नहीं देने जा रही। नंबर 1, चले जाइए पंजाब और दिल्ली, उन्होंने कहा है कांग्रेस मुक्त पंजाब और दिल्ली, वहाँ भी एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ भी कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश अगर किसी ने करने का जिम्मा लिया है तो अखिलेश यादव ने लिया है। बिहार चले जाइए, वहाँ भी आरजेडी और जेडीयू ने कहा है कांग्रेस मुक्त बिहार। तो भैया कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये लोग, इनके गठबंधन, इनके नेता खुद कर रहे हैं, ये मोदी से क्या लड़ेंगे। आप 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में। ये एक हो जाए, एक होने के बाद ये अब्बाजान पप्पाजान, ये जितने जो भी हैं इनके, उनको ही बुला ले, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 400 प्लस जनता भर भर के वोट करेगी, भर के झोली भर के देगी, 400 प्लस से कुछ कम नहीं। 400 प्लस कैसे हो जाएगा? असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, आरोप लगा रहे हैं कि मुझे रोक लिया गया है। बीजेपी है ना, तो मुझे यूनिवर्सिटीज में जाने दे रही है, ना मुझे शिव के दर्शन करने दे रही है, और हेमंत बिस्वा शर्मा को बोल दिया है कि पूरे भारत देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है। न्याय यात्रा पे गए थे, न्याय मिल गया ना महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी के नेता ने न्याय ले लिया कांग्रेस से कि भैया वहाँ न्याय नहीं है, वहाँ अन्याय होता है। ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीटने का काम करते हैं, पुलिस वालों किस तरह से जंगल राज लाने का काम करते हैं, तो वो तो शुक्र मनाइए असम में भाजपा की सरकार है जो उनकी दाल नहीं गलने दे रही, नहीं तो ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहिए जो कानून की अवहेलना करते हैं। इन लोगों के बस की कुछ नहीं है, ये केवल ड्रामा कर रहे थे 1 साल से, गठबंधन छाती पीट रहे थे, इंडिया नाम रख लिया था, इंडिया से तो बस कुछ हो जाएगा, इन्होंने इंडिया के टुकड़े कर दिए। ऐसे लोग हैं ये, ना इनके घर के हैं ना घाट के हैं। अगली बार 400 पार मोदी जी। लेकिन यूनिवर्सिटीज में युवा छात्रों से मिलने से क्यों रोक रही है राहुल गांधी को? जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि मुझे यूनिवर्सिटीज में नहीं जाने दिया जा रहा है, मुझे युवा छात्रों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, असम सरकार जो कर रही है। सच्चाई ये है, युवा छात्रों ने कहा है भैया मैं राहुल गांधी से नहीं मिलना, छात्रों ने कहा है मैं पप्पू से नहीं मिलना, हमें भैया उससे मिलेंगे, उसकी संगत आ गई हमारे में तो हमारे गुण खराब हो जाएंगे, हमारे दोष खराब हो जाएंगे, तो युवा ही नहीं मिलने चाहता। अरे भैया वो तो युवा छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के युवा इकाई के नेता राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते, उनकी पार्टी के युवा इकाई के नेता चाहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ के चले जाए।
हाँ जी, कहाँ जाए? जहाँ भी जाए लेकिन छोड़ के चले जाए। भैया उनकी यही सोच है, वो पहले अपनी पार्टी को जोड़ ले, अपनी पार्टी को जोड़ ले, उसके बाद भारत जोड़ने की बात करें। भारत जोड़ने निकले हो, जो तुम्हारे जो खानदान ने चाइना दिया है गिफ्ट में, उपहार में चाइना को जो दिया है उसको लाने का काम करो, जो पीओके दिया है उसको लाने का काम करो। भारत जोड़ा तो सरदार पटेल ने, उसके बाद भारत को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने काम किया है। और अब भारत विकसित भारत की राह पर है, विकसित भारत की राह पर है, ये राह टूटेगी नहीं। और जब तक मोदी जी भारत को विकसित भारत नहीं बनेंगे तब तक हम मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा भैया, आप बताइए, आपको क्या लगता है 2024 में कहाँ जाएंगे चुनावी नतीजे, किस ओर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के क्यों जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति जो कांग्रेस जो क्लेम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उसको देखने के बाद जनता बदलाव मांग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। आप बताओ क्या काम किया हुआ है? वो तो बोल रहे हैं दो धर्मों को लड़ाने का काम करती है। हमें तो नहीं लगता दो धर्मों को लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमें तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने कोई दो दलों को कोई लड़ने और लड़ाने का कोई काम किया हुआ है। अच्छा, वो अपना कार्य कर रही है, उसको जो समझ में आ रहा है वो अपना कार्य पे जुड़ी हुई है। जैसे 28 गठबंधन मिलके बने हैं, उसमें 28। हाँ, तो जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, बार बार जिसे आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर कि एक अनपढ़ राजा नहीं चाहिए देश को। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अपना अलग सोचना है, उनकी विचारधाराओं से मेरा क्या लेना देना। उनकी अपनी अलग विचारधाराएं, देश के प्रधानमंत्री की अलग विचारधाराएं, तो वो तो मिक्स हो ही नहीं सकती ना। जब दोनों पार्टियां अलग अलग है तो उनकी विचारधारा अलग है, वो उसके अगेंस्ट है, ये उनके अगेंस्ट है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर जीत जाती है इंडी गठबंधन, तो आपको लगता है कोई ऐसा है जो बन जाएगा? अच्छा, आपको लगता है कि जीत सकते हैं? वो क्लेम तो कर रहे हैं जीत जाएंगे। क्लेम तो वो 2024 अपना क्या नाम है शुरू से कर रहे हैं। क्लेम करने से क्या, 2019 में भी उन्होंने क्लेम किया हुआ था। तो क्लेम करने से किसी के तो मन की भावनाएं है, हर बंदे को अपने लिए अच्छा सोचने की, अपना अच्छा हर इंसान सोचता है, तो वो भी अच्छा सोच रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं मेरे हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे काम आपको जो पसंद आ गए हो, जिससे आपको लगता है कि तीसरी बार भी उनका आना तय है? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें, या तो एक चीजें हो तो आदमी आपको बताया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हर एक अपना क्या नाम है आम नागरिक क्या घर में शौचालय बनवाना। आप गांव देहातों में जाओ, जिनके यहाँ बिजलियां नहीं पहुंचती थी वो बिजलियां पहुंच गई, डेवलपमेंट हुआ। बहुत सी चीजें, एक सी चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन एयर स्ट्राइक को तो फेक बता दिया जाता है, सबूत मांगे जाते हैं। बताने से क्या होता है? जिन्होंने कांड करना होता है वो अपना कांड कर देते हैं, जिन्होंने सोचना होता है, जिन्होंने करना होता है वो अपना करते रहते हैं। राम मंदिर का निर्माण देख लीजिए कितना अच्छा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में बड़ा गर्व की तरह से एक दिवाली की तरह महोत्सव बनाया गया। लेकिन उसी राम मंदिर पे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा कि पूरा देश राम में हो चुका है, तो राहुल गांधी कहते हैं कोई राम लहर नहीं है, कोई राम में नहीं हुआ देश। तो वो उनकी मानसिकता है ना, उनकी मानसिकता है, वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। आप देखो ना, दिल्ली शहर के अंदर, हम तो दिल्ली के अंदर बता रहे, 22 जनवरी को तो हम लोग यहीं पे थे, यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, हर एक जगह जगह लाइटिंग रही, दिए जलाए लोगों ने और एक खुशियां मनाई। भाई, जिसके दिल में और जिसके मन में राम बसे हुए हैं, तो उन्होंने अपना काम किया, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। राहुल गांधी जी का एक अपना विचारधाराएं हैं, वो अपने एक अलग विचारधाराओं से करते हैं, सोच है, एक तरफ से आलू निकलेगा, एक तरफ से सोना निकलेगा, तो उनकी विचारधाराएं अलग है। तो उनसे हमें नहीं लगता कि किसी को भी कोई फर्क पड़ता है। अच्छा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कुछ फर्क डाल पाएंगे? नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो 19 भी कुछ भी, और फर्क नहीं, डाउन ही होना है। अच्छा, हाँ, कुछ अगर वो सोच रहे हैं कि अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी के फेवर में जाएगी यात्रा? 100% यात्रा जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? इतनी बड़ी, आपने देख लो 22 जनवरी को जो काम हुआ है, उससे आपको लगता है कि हिंदुस्तान का जो एक युवा है वो इधर उधर भागने वाला है कहीं? आप देखो, पार्टी आज की डेट में आप वो ऐसी बनाओ जिससे हिंदुस्तान को गर्व हो। ऐसी पार्टी ना बनाओ जिसकी देश के पाकिस्तानियों को खुशी हो। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के नागरिकों को खुशी मिले, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी किसी के अंदर की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को गर्व कर रहा है। बीजेपी की सरकार सिर्फ एक दो उद्योगपतियों को अमीर बनाई जा रही है, उनके लिए काम कर रही है। अमीर बनाई जा रही है, वो तो अपना काम है, उनके पास पैसे हैं, फंड्स लगाते हैं, पैसे कमाते हैं। आप भी लो टेंडर कोई किसी को रोकता तो है ना? टेंडर तो सारे ऑनलाइन होते हैं। अगर आपको सरकारी टेंडर कोई भी लेना है, आपके पास फंड है और आपकी अपना क्या नाम है कैपेसिटी है, तो वो आपको टेंडर आपको मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें तो आरोप लगाया जाता है बिडिंग होती नहीं है, बिडिंग ही नहीं करवाती है। तो सब बेकार की बातें हैं। आपको विश्वास होता है इन बातों पे? बिल्कुल विश्वास नहीं होता उनकी बातों पे। अच्छा, किस तरफ जा रहा है 2024 का इलेक्शन? एक तरफा लड़ाई कि थोड़ी बहुत टक्कर? नहीं, एक तरफा ही लड़ाई है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे जीत रही है, उसको कोई हरा नहीं रहा। कितनी सीटें ले आएंगे?
हम कितनी सीटों के लिए तो कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जरूर बनाएगी, मोहम्मद से फुल बहुमत से ही बनाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।